एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, क्योंकि जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, जो अपनी संस्कृति अपनी भाषा को हिंदुस्तान में बढ़ावा देंगे, वो बहुत ऊपर होंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। अमित शाह की बात का सार मोटा मोटा यही निकला जब उन्होंने ये बोला कि अंग्रेजी बोलने वाले हमारे जीवन काल में एक दिन ऐसा आएगा जब शर्मिंदा महसूस करेंगे, उनको शर्मिंदगी होगी। लेकिन ज़रा अपने आप से पूछिए कि बार बार 2019 में एक बार अमित शाह का एक बयान कुछ लगभग इसी तरीके का आया कि हिंदी भाषा को लेकर के उन्होंने जो बोला, तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में बहुत हल्ला मचा, ऐसे लगा जैसे हिंदी इम्पोजिशन हो रही है। 2024 में हिंदी दिवस के दिन भी उन्होंने कुछ इस तरीके की बात बोली और अब 2025 में एक किताब के विमोचन में वो फिर कुछ इस तरीके की बात बोल गए। हालांकि उस बात का उल्लेख करता हुआ एक न्यूज़ एजेंसी का ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया, पर तलवार तो म्यान से निकल गई, बवाल मच गया, सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। क्या किसी भाषा का मान किसी और भाषा का मोहताज है? और क्या हिंदी या कोई और ज़बान ही हिंदुस्तान में बोली जाए वही ज़्यादा सही है? और दूसरी चीज़, इस दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाने वाली अंग्रेज़ी से इतनी घृणा क्या ठीक है? किसी को नहीं बोलनी है ना बोले, लेकिन क्या इतनी घृणा करना ठीक है? आइए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और अलग अलग लोगों ने अमित शाह के बयान पर क्या क्या बोला उसके बारे में भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, अमित शाह का वो जो ओरिजिनल बयान है वो तो एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी ने ही उसको डिलीट कर दिया उस बयान को। तो अब वो बयान तो हम चला नहीं सकते, वरना आप जानते हैं लीगल नोटिस आ जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी, तो वो तो हम इतने तो बेवकूफ़ हैं नहीं। तो हम आपको ये बताते हैं कि द हिंदू अखबार में जो उन्होंने बोला था उसी के आधार पर उन्होंने जो एक स्टोरी फाइल की है उसमें क्या कहा है। द हिंदू के आर्टिकल का शीर्षक है, दोज हु स्पीक इंग्लिश वुड सून फील अशेम्ड, होम मिनिस्टर अमित शाह। फिर अमित शाह का वो उल्लेख कर रहे हैं, 19 जून 2025 का ये आर्टिकल है। इन दिस कंट्री, इस देश में, दोज हु स्पीक इंग्लिश, जो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, विल सून फील अशेम्ड, उनको बहुत जल्दी ही शर्म आएगी। द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी इज़ नॉट फार अवे, इस तरीके का समाज का निर्माण अब बहुत दूर नहीं है। ये है पूरा ट्रांसलेशन जो हिंदू के आर्टिकल में है। इसके अलावा आपको ये बता दूं ये बयान कहाँ दिया गया। तो अमित शाह ये एक बुक लॉन्च में बोले थे, एक IAS अधिकारी हैं आशुतोष अग्निहोत्री, उनके फंक्शन में अमित शाह ने ये बात बोली। अच्छा, अब आपको ये बता दें, द हिंदू कहता है कि न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी कि ANI, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो डाला और बाद में ये स्टोरी और ये बाइट दोनों ही अपने अकाउंट से हटा दिया। अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। लेकिन क्या है कि एक बार जब बंदूक से गोली निकल जाए तो वापस तो उसको ठूंस नहीं सकते। सब मीडिया चैनल्स में रिपोर्ट होने लगा और वो जो अंश था ANI की क्लिप का, वो तमाम चैनल्स के ट्विटर हैंडल पर अब चला गया है। क्योंकि हम उस एजेंसी को सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से हम आपको वो बयान नहीं सुना पाएंगे, लेकिन अगर आप X पर जाएं तो आपको वो बयान मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दिस कंट्री दोज हु स्पीक इंग्लिश विल सून बी अशेम्ड, द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी इज़ नॉट फार अवे। फिर वो कहते हैं, आई बिलीव दैट लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री आर द जूल्स ऑफ आवर कल्चर, मुझे विश्वास है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का आभूषण हैं। विदाउट आवर लैंग्वेजेस वी सीज टू बी ट्रूली इंडियन, बिना हमारी भाषाओं के हम सच्चे हिंदुस्तानी नहीं रह पाएंगे। अमित शाह ये भी कहते हैं, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर हिस्ट्री, हमारा इतिहास, एंड आवर रिलीजन, हमारा धर्म, ये पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता विदेशी भाषा में। विथ सेल्फ रिस्पेक्ट वी विल रन आवर कंट्री इन आवर ओन लैंग्वेजेस एंड लीड द वर्ल्ड टू, हम आत्मसम्मान के साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे और चलाएंगे, अपनी ही भाषाओं से हम देश को और दुनिया को भी आगे बढ़ाएंगे।
ये बयान उन्होंने दिया। अब आप जानते हैं कि जब जब इस तरीके की बात होती है कि हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हालांकि इस बार और इस बयान में अमित शाह ने अपने देश की भाषाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। उन्होंने इस बात की बात नहीं की है कि हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, वो सब तरीके की भाषाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बोलना कि हिंदी इम्पोजिशन कर रहे हैं, वो तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में गलत होगा। तो इससे पहले उन्होंने ज़रूर कुछ बयान दिए हैं जो हिंदी इम्पोजिशन की डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि ये तब हो रहा है जब ऑपोजिशन रूल स्टेट्स और ख़ास तौर से साउथ के जो राज्य हैं वो लगातार केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हिंदी थोप रहे हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और ऐसे वक्त में अगर आप इस तरीके की बात करते हैं दोबारा तो आप फिर हिंदी इम्पोजिशन वाली बात को आगे ले जा रहे हैं। अब ये बात तो हो गई हिंदी इम्पोजिशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम कल के इस बयान में तो उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले दिए हुए बयान में अमित शाह ने हिंदी को आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। 2019 में अमित शाह ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है जिसमें वो राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने की और उसको एक ऐसी भाषा की तरह प्रस्तुत पूरे पैन इंडिया में कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। और उसको ले करके साउथ इंडियन स्टेट्स में और ख़ासतौर से तमिलनाडु में अच्छा खासा बवाल मचा। इसके बाद एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ 2024 में हिंदी दिवस में अमित शाह ने दिया है, जिसमें वो दोबारा हिंदी के संदर्भ में कुछ इसी तरीके का उल्लेख कर रहे हैं। सुनिए। एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें। कई सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदी का स्थानीय भाषाओं के साथ स्पर्धा है। मैं आज इस मंच से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, इसमें स्पर्धा होने का सवाल ही नहीं। हिंदी और सभी स्थानीय भाषाएं एक प्रकार से एक दूसरे की पूरक है और इसलिए हमने निर्णय किया है कि भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से हिंदी और सभी स्थानीय भाषाओं के बीच का संबंध मजबूत किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। तो जब जब इस तरीके के बयान आते हैं, अमित शाह ये बयान देते रहे हैं, इसका एक इतिहास है, जैसे कि आपने सुन लिया। यानी कि उनके ऊपर विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदी सुप्रीमेसी की ओर लेकर के जा रहे हैं, आप हिंदी हेजेमनी की ओर लेकर के जा रहे हैं, आप और रीजनल लैंग्वेजेस को हिंदी के तले दबाना चाहते हैं, हिंदी इम्पोजिशन करना चाहते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज फार्मूला भी इसी चीज़ के पक्ष में है। इसको लेकर के आप जानते हैं तमिलनाडु में कितना तगड़ा बवाल हुआ था और उस पर खासी राजनीति भी हुई है। लेकिन होम मिनिस्टर के दिए हुए इस बयान पर प्रधानमंत्री के कुछ बयान, उनके पुत्र जयशाह के कुछ बयान, इस तरीके के अंग्रेजी में दिए हुए बयान को अब विपक्ष पब्लिक करके ये बताना चाह रहा है कि भाई इनको तो शर्म आ रही है अंग्रेजी बोलने में, और इन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं। प्रियांक खड़गे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, दोज हु स्पीक इंग्लिश इन इंडिया विल सून फील अशेम्ड, सेज अमित शाह। मान्यवर अमित शाह, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, डिलीवर्स स्पीचेस इन इंग्लिश एट बिहार रैली. An ex-BCCI and current ICC president also speaks in English on media platforms in India and abroad. Start naming and shaming your own people first and then talk about the rest. मैं चाहूँगा जो 2 बयान प्रियांक खड़गे ने अपने ट्विटर में लगाए हैं उसको एक एक करके आपको सुनाएं। सबसे पहले आप सुनेंगे प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री पहलगाम के हमले के एकदम बाद बिहार में थे और वहाँ एक रैली संबोधित करते हुए, जाहिर सी बात है वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर करना चाहते थे, इस वजह से हिंदी ना बोल करके, भोजपुरी या मैथिली ना बोल करके, क्योंकि वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, उन्होंने बिहार को चुना, अंग्रेजी बोल करके पहलगाम का बदला लिया जाएगा ये बात बोलने के लिए। सुनिए उनका बयान। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार
I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. तो प्रियांक खड़गे का यह कहना है कि अगर शर्मिंदा महसूस करेंगे जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो फिर ये शर्मिंदगी भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं हो रही है, ऐसा उनका सार है। इसके अलावा अमित शाह के पुत्र जय शाह का भी एक बयान अंग्रेजी में उन्होंने डाला, आइए सुने। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India. कहने का मतलब प्रियांक खड़गे का ये है कि आप इस तरीके की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मारते हैं तो पहले अपने घर से शुरू करिए। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि और भी तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ से तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर भी बंगाली लोग ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी काम चलाऊ बोल लेते हैं, लेकिन फिर अंग्रेज़ी पर भी फोकस होता है। जवाहर सरकार, जो कि आप जानते हैं राज्यसभा एमपी थे, आईएएस ऑफिसर थे सरकार में 42 इयर्स से, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीईओ प्रसार भारती, ये सब उनकी सब क्रेडेंशियल्स हैं। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पर, दोज हु स्पीक इंग्लिश इन इंडिया विल सून फील अशेम्ड अमित शाह, वाई क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यू एंड योर बॉस कांट स्पीक, मोस्ट लिटरेट पीपल नो इंग्लिश, हिंदी प्लस ओन लैंग्वेज। तो ये उन्होंने अपनी बात रख दी है। तो इस तरीके की अब टीका टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी, व्यंग, कटाक्ष, ये सारी चीज़ें अब होनी शुरू हो गई है। मेन चीज़ इसमें ये है और समझने वाली बात ये है कि ये बातें इस तरीके से बोली क्यों जाती हैं। और आप ये जान लीजिए, अंग्रेज़ी एक ग्लोबल भाषा है। कोई भी छात्र, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत सारे नेता के पुत्र और पुत्री विदेश में पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है वो मैथिली में तो कोर्स करेगा नहीं, है ना, ना ही अलग अवधि में कोर्स करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, एक बयान आया था अभी कुछ दिन पहले पी साईनाथ जी का, और पी साईनाथ जी हिंदी इम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वक्तव्य में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला, दरअसल हिंदी इम्पोजिशन साउथ ज़रूर बोलता है, लेकिन असली हिंदी इम्पोजिशन नॉर्थ में हो गया, क्योंकि एक सरलीकरण करने के लिए राजभाषा, ताकि सरकार अपने कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा बना दे, वो भाषा बनाने के चक्कर में बहुत सारी छोटी छोटी भाषाओं को, उनकी विविधताओं को हिंदी ने नष्ट किया, जैसे कि अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, अंगिका और तमाम भाषा, बुंदेली, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, इन सब भाषाओं को हिंदी ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया और इसी से हिंदी बेल्ट का निर्माण हुआ। लेकिन ये भाषाएं अपने आप में पूरी हैं, ये डायलेक्ट्स नहीं हैं। आप इनको ऐसे छोटा सा डायलेक्ट बोल करके बेइज्जती मत करिए। इनकी अपनी लिपि हुआ करती थी, इन सारी भाषाओं की अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज, अपना टेक्स्ट, सारी चीज़ें हुआ करती थी। इसमें इतना रिच लिटरेचर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ये हिंदी से बहुत पुराना है। तो हिंदी ने तो इसको ख़त्म किया, ऐसा पी साईनाथ का कहना है। इसके अलावा हमने बात की थी बहुत पहले एक बार, ख़ास तौर से ये जो साउथ को लेकर के बवाल चल रहा है, ख़ास तौर से जब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के तमिलनाडु में बवाल मचा योगेंद्र यादव से। और योगेंद्र यादव का ये कहना था कि ये जो ज़बरदस्ती का चोगा हिंदी को उड़ाया हुआ है कि हिंदी कब्ज़ा कर रही है और बर्बाद कर दे रही है और उसका ऐसा फैलाव हो रहा है कि बाकी सब लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्लीज़ ये कम से कम ये हिंदी के दामन से ना ये आरोप हटा दीजिए, क्योंकि उनका ये कहना है खाक हिंदी आगे बढ़ रही है।
एक किताब हिंदी की ढंग की नहीं बिकती। आप हिंदी में लिटरेचर में क्या ही आपने नया ऐड किया, और जो लोग हिंदी साहित्य लिखते हैं उनके बढ़ावे के लिए क्या हो रहा है? आज कहाँ हैं वो साहित्यकार जो हिंदी में लिखते हैं? अंग्रेजी में तो लिख करके आप फिर भी एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट पा जाएंगे। हिंदी में जो लेखक हैं उनकी कितनी भद्द पिटी हुई है वो तो वही लेखक ही जानते हैं, कौन पढ़ रहा है उनको। और ऐसे में आप हिंदी को ये बिग दादा वाली छवि अगर दे देंगे तो बात तो नहीं बनेगी। एक ही चीज हो सकती है ना, गुर्बत में दादा कैसे बन जाएंगे? सुनिए योगेंद्र यादव का बयान। हिंदी में भी यही लेख लिखा था, सिर्फ अंग्रेजी वालों के लिए नहीं लिखा, हिंदी में भी मैंने लिखा था ये कहते हुए कि इस राजभाषा के दर्जे से हमें क्या मिला है। एक हिंदी भाषी होने के नाते, आप हिंदी भाषी हैं और आपके दर्शक हिंदी भाषी हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल से हिंदी राजभाषा है, 75 साल हो गए, क्या मिला राजभाषा होने से? एक अदद हिंदी दिवस 14 सितंबर का, जो याद दिलाता है कि बाकी 364 दिन इस देश में अंग्रेजी दिवस है और कुछ नहीं होता उस हिंदी दिवस से। आपको मिलते हैं कुछ सरकारी बाबू, कुछ सैकड़ों नौकरियां, 60 करोड़ का जो समुदाय है वो सैकड़ों नौकरियों की चिंता करे, ये तो शर्म की बात होनी चाहिए। इससे मिला है बाकी तमाम भारतीय भाषाओं से जलन और उनसे चिढ़। हिंदी के इस हिंदी इंपोजिशन हुआ नहीं है इस देश में। अगर आपको भाषा का इंपोजिशन देखना है तो रूस में जाके देखिएगा, जहां रूस में जो गैर रूसी प्रदेश उनको कैसे मारपीट के भाषा सिखाई गई थी, रशिया या चीन तिब्बत में जो कर रहा है वो भाषा का इंपोजिशन। वैसा इंपोजिशन हमारे देश में हुआ नहीं है। हिंदी के वर्चस्व की बात होती है, खाक वर्चस्व है इस देश में हिंदी का। जिस देश में भाषा बोलने वाले अपनी भाषा के प्रति शर्मिंदा महसूस करते हैं, दिल्ली के किसी मिडिल क्लास घर के अंदर आप मेरे को हिंदी की एक किताब दिखा दीजिए, काहे का वर्चस्व है इस हिंदी का? जिस भाषा को लेके लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं उसका वर्चस्व हो सकता है। माने एक जमाने में तो हमारे हॉस्टल के दिनों में मुहावरा चला करता था, अरे भाई उसकी तो हिंदी होगी, मतलब उसका एकदम मतलब बेइज्जती हो। तो हिंदी की तो इतनी बुरी अवस्था है इस देश के अंदर, इसलिए मैं कहता हूं ये राजभाषा का ढकोसला खत्म कर दीजिए। आप सड़क चलते पढ़े लिखे हिंदी वाले से पूछिए विनोद कुमार शुक्ल कौन है, वो कहे जी कोई पड़ोसी होंगे, अंकल होंगे, मैं तो नहीं जानता। हिंदी के इस वक्त के सबसे बड़े लेखक का नाम पढ़े लिखे हिंदी वाले को पता नहीं। खाक वर्चस्व इस भाषा का। हिंदी के ग्रामीण इलाकों के 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी की दूसरी क्लास की कक्षा का एक सामान्य पैरा नहीं पढ़ सकते। वो पैरा सिर्फ ये है कि मैं और दीदी खड़े थे, बारिश आई, हम छत पर गए, हम नहाए, बड़ा मजा आया, नीचे आए, माँ ने चाय बनाई, समोसे बनाए, हमने खाए। ये पैराग्राफ बच्चे पढ़ नहीं सकते 5वीं कक्षा के। इसे आप हिंदी का वर्चस्व कहते हो? तो इसलिए मैं कहता हूं इस झंझट को, इस नौटंकी को, इस प्रहसन को बंद कर दीजिए। और इसके अलावा राजभाषा छोड़िए, हिंदी इस देश की एक भाषा तो है ना, उस एक भाषा की तरह हिंदी को पनपने दीजिए। हिंदी का काम बॉम्बे सिनेमा ने हिंदी की बहुत सेवा की है, क्रिकेट कमेंट्री ने हिंदी की बहुत सेवा की है, टीवी के सीरियल ने हिंदी की बहुत सेवा की है। इन सबको हिंदी की सेवा करने दीजिए। हिंदी राज्यों की सरकारों को हिंदी की सेवा करने दीजिए। केंद्र सरकार हिंदी प्रचार प्रसार से अपने हाथ खींच ले। इससे क्या होगा, हिंदी की जो खामखा झूठी दुश्मनी बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, सबके साथ आराम से बैठेगी। ये जो हिंदी जबरदस्ती झूठे सास बन के बैठी हुई है बाकी भारतीय भाषाओं की, और सौतेली माँ बनी हुई है अपनी ही बोलियों की, ये झंझट डंडा समाप्त करें। और ये बात मैं एक हिंदी भाषी होने के नाते कहता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, पढ़ता है, हिंदी में गर्व करता है, जैसा कि अपनी तमिल में गर्व करता होगा, उसके नाते मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। फिर उसमें देश की एकता, इस देश को बनाए रखने के लिए हिंदी का डंडा आप दूसरों पे चलाना बंद कर दीजिए। हिंदी सामान्य तरीके से फैल रही है, बाजार की वजह से फैल रही है,
वो प्रसार माध्यमों की वजह से फैल रही है। अगर आप ऊपर से सरकारी डंडा चलाएंगे तो इससे नुकसान होगा। और हिंदी फैलेगी तभी जब हिंदी 50 तरीके से बोली जाएगी। हैदराबाद में अलग तरीके से बोली जाएगी, मुंबई में अलग तरीके से बोली जाएगी, दिल्ली में तीसरे तरीके से, पटना में चौथे तरीके से। अगर आप हिंदी की शुद्धता का आग्रह करेंगे तो हिंदी एक छोटी भाषा बन जाए। बड़ी भाषा और लिंक लैंग्वेज की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस सब के बीच में अब जो अमित शाह ने बयान दिया है उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय जानने में बहुत इच्छुक रहूंगा, बताइएगा जरूर। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।